बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसते करोड़ों पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं मज़हर इकबाल हूँ। इमरान खान साहब पे कातलाना हमले के बाद की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रोक दिया गया है। शौकत खानम अस्पताल में इमरान खान साहब के तमाम ज़रूरी टेस्ट हो चुके हैं। डॉक्टर्स के बोर्ड ने उनका तफसीली मुआयना कर लिया है और डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इमरान खान साहब की सेहत बिल्कुल ठीक है, वो ख़तरे से बाहर है। टांग पे जो ज़ख्म है वो चंद दिन में ठीक हो जाएगा। और पार्टी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका कहना है कि जब इमरान खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे तो लॉन्ग मार्च का सिलसिला वहीं से शुरू किया जाएगा जहां पे लॉन्ग मार्च को रोका गया। अस्पताल ही में इमरान खान साहब ने अपने साथियों के साथ मुशावरत भी की है और इमरान खान साहब के साथ मुशावरत के बाद पार्टी के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब और पंजाब के सूबाई वजीर हैं जनाब मियाँ असलम इकबाल साहब ने एक मुश्तरका वीडियो बयान जारी की है और तहलका खेज इंकशाफ किया है। इन दोनों शख्सियात ने वीडियो पैगाम में इमरान खान साहब की तरफ से ये इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब का ये मानना है कि उन पर कातलाना हमला 3 अफराद ने कराया है। इमरान खान साहब की हिदायत है कि इन तीनों अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। पहला शख्स कौन है? वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ। दूसरा शख्स वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह। तीसरे शख्स का नाम इमरान खान साहब ने अगर असद उमर और मियाँ असलम इकबाल को बताया है तो अलग बात है। असद उमर और मियाँ असलम इकबाल ने अपने वीडियो पैगाम में तीसरे शख्स का नाम नहीं लिया। अब इसका नाम नहीं लिया तो ये शख्स कौन हो सकता है? जो मैं समझा हूं, अगर आप भी समझ रहे हैं कि वही शख्स है तो मामलात किसी और तरफ जा रहे हैं। मैं बार बार ये दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क के लिए बेहतरी फरमाए। हालात बड़े गैर मामूली हैं, बड़े संगीन हालात हैं, ख़तरनाक हालात हैं, कुछ भी हो सकता। इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और चीज़ें हैं। एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इमरान खान साहब पर कातलाना हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। बड़े सीजन, बड़े सीनियर और बड़े ठंडे मिजाज के सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने मुश्तिल हुजूम से खिताब किया है और उन्होंने कहा कि मेरे से वादा करो कि ये बदला लोगे। और लोग कह रहे थे कि हम बदला लेंगे तो किस तरह से लेंगे? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तशद्दुद की राह अपनाने जा रही है? आने वाले दिनों में इसके बारे में बताया जा सकेगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तशद्दुद का रास्ता अपना रही है या नहीं अपना रही, क्योंकि अब तक इमरान खान साहब की जो चीज़ सामने आ रही है वो पुरअमन जद्दोजहद पे यकीन रखते हैं, लेकिन खुद पे कातलाना हमले के बाद क्या इमरान खान पुरतशद्दुद हो जाएंगे या पुरअमन ही रहेंगे? एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि जिस शख्स ने एतराफ़ी बयान दिया, मोहम्मद नवीद नाम है उसका, वल्द मोहम्मद बशीर, उसके एतराफ़ी बयान पे बहुत से सवालात उठ रहे हैं। सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में और ख़ास तौर पे पंजाब की तारीख में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी आम से वाक़या का भी सुराग इतनी जल्दी लगा लिया गया हो कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है। इसके जो मुल्ज़मान हैं उन्होंने 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर न सिर्फ एतराफ़ी बयान दे दिया बल्कि वो एतराफ़ी बयान मीडिया को जारी भी हो गया और मीडिया में भी सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न को ये बयान रिलीज़ किया गया। और पाकिस्तान टेलीविज़न एक सरकारी चैनल है, इस चैनल ने इमरान खान साहब पे हमले की खबर नहीं दी, लेकिन जिस शख्स ने हमला करने का एतराफ़ किया है उसका वीडियो बयान जारी कर दिया। बहुत सी चीज़ें कुछ देखने वाली हैं कि एतराफ़ी बयान तो उन्होंने दे दिया, क्या जल्दी थी जी? हमला आवर का बयान किस तरह से रिलीज हो गया, किस तरह से लीक हो गया, पूरा थाना मुअत्तल कर दिया गया है। थाने के अमले के तमाम के जो मोबाइल फोन्स हैं वो कब्जे में ले लिए गए हैं। अच्छा, अगर इस बयान को गौर से सुना जाए जो कि पाकिस्तान टेलीविज़न के बाद पाकिस्तान के तमाम निजी चैनल्स ने भी इसको रिलीज़ किया है, तो इसमें बड़ी कंट्राडिक्शंस हैं। वो बता रहा है कि उसके पास एक मोटरसाइकिल है, हुलिये से वो एक मफलूकुल हाल लग रहा है, गरीब सा आदमी लग रहा है, लेकिन उससे जो पिस्टल बरामद हुआ है उसकी कीमत लाखों रुपए में है।
यहाँ पे पहला सवाल ये उठ रहा है कि उसके पास ये लाखों रुपए कहाँ से आए। और फिर वो कह रहा है कि मैंने अचानक आज सुबह प्रोग्राम बनाया, और साथ ही वो कह रहा है कि जब से ये लाहौर से चले हैं तो मैंने कहा था कि मैं इमरान खान साहब को कत्ल कर दूंगा। यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर उसने उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि वो इमरान खान साहब को कत्ल कर देगा, तो फिर उसने इमरान खान साहब के वजीराबाद पहुंचने का इंतजार क्यों किया? क्योंकि वजीराबाद से लाहौर का जो फासला है वो कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 से 2 घंटे में बंदा वजीराबाद से लाहौर पहुंच जाता है। तो उसके बयान की कंट्राडिक्शन ऐसा लगता है कि उसने आज ये फैसला नहीं किया, आज ही फैसला ये हुआ, या उसको आज ये फैसला बताया गया, जिसने किया था उसने आज उस बंदे को ये फैसला बताया। तीसरी बात जिस पे बड़े सवाल उठे हैं कि किसी तहकीक के बगैर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी तहकीक के बगैर वफाकी वजीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने उस एतराफ़ी बयान करने वाले देने वाले शख्स का जो बयानिया है उसको बाय कर लिया। वो कहती हैं कि ये तो मामला है, उसने वो एतराफ़ भी कर लिया है और फलां 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 फलां। अच्छा, इस सारे मामले पे मुख्तसर से वक्त में बहुत से सवालात उठ चुके हैं और मज़ीद सवालात भी उठेंगे। और जो सवालात अब तक उठे हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला किन हालात में हुआ। ये हम किसी नतीजे पे पहुंचने के लिए ये बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा 2 या गलबन 3 दिन पहले लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बयान देती हैं। वो ये कहती हैं कि इस फितने का सर जितनी जल्दी कुचल दिया जाए अच्छा है। और वो साथ ही ये भी कहती हैं कि अब इमरान खान का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। इसी किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, और उन्होंने कहा कि इस फितने का कोई हल नहीं है इसके सिवा कि इसको फारिग कर दिया जाए। अच्छा, फिर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कि वफाकी वज़ीर हैं, महकमा उनके पास कोई नहीं है, और उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो ये कहते हैं कि हम इस फितने से पाकिस्तान को पाक कर देंगे। ये 2-3 दिन के बयानात हैं जो अब तक मैं इकट्ठे कर सका हूँ मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, वफाकी वज़ीर जनाब राना सनाउल्लाह साहब का, और बेमहकमा वफाकी वज़ीर जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब का। तीनों इस अमर का इजहार कर रहे हैं कि इमरान खान एक ऐसा फितरा है जिसका सर कुचल दिया जाना चाहिए, इसको फारिग कर दिया जाना चाहिए और मुल्क को इससे पाक कर दिया जाना चाहिए। और अगर इससे भी थोड़ा सा पहले चले जाएं तो हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात है अवामी नेशनल पार्टी, उसके सरबराह असफंदियार वली के साहबजादे जो इमरान खान साहब के खिलाफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, ज़िमनी इलेक्शन की कैंपेन के दौरान, उन्होंने इस अमर का इजहार किया था कि इमरान खान को ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। अब इन सारे बयानात की रोशनी में अगर देखा जाए, इन तमाम बयानात को पढ़ के देखा जाए तो कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस नतीजे पे पहुंचने के लिए कि मोहम्मद नवीद ने जो इतराफ़ी बयान दिया है कि वो अकेला था, कोई उसके पीछे नहीं था, उसका ये बयान झूठ के अलावा कुछ नहीं लगता। और ऐसा लगता है कि जैसे इमरान खान साहब पे कातिलाना हमला एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया, और ये बाकायदा तौर पे एक प्लान था, एक पूरा प्लॉट था, एक पूरा प्लान था। अकेले मोहम्मद नवीद के ये बस की बात जो है वो नहीं लगती। और आने वाले दिनों में ये जो सूरत हाल है वो वाज़िया भी हो जाएगी, जिसके अब से इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। इस हमले के थोड़ी सी देर के बाद वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने, वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह ने, इत्तलात व नशरियात की वफाकी वज़ीर मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा ने, और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ साहब ने मुज़म्मती बयानात जारी किए थे और इमरान खान साहब की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की थी और कहा था कि ये वाक़या काबिल मुज़म्मत है। मैंने जो पिछला वीलॉग है उसमें इस बात को बड़ा सराहा था और इस बात के इस हवाले से आपको बताया भी था कि ये बयानात जो हैं वो आ चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि वो भाई 3-3.5 घंटे गुजर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर जनाब हमजा शहबाज शरीफ के जो बयानात हैं उनको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए
इनकी मजम्मत, हम इनकी मजम्मत को मुस्तरद करते हैं। दूसरी तरफ मुल्क भर में हंगामे शुरू हो गए हैं, एहतजाज शुरू हो गए हैं, लोग सड़कों पे निकल आए हैं, लोगों ने टायर जलाने शुरू कर दिए हैं, नारेबाजी हो रही है और नफरत का इजहार किया जा रहा है, गुस्से का इजहार किया जा रहा है। और एक ही बात लोग कह रहे हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, ये रेड लाइन क्रॉस हुई है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम हकीकी आज़ादी लिए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि ये इमरान खान पे हमला नहीं है, ये गोली इमरान खान को नहीं लगी, ये गोली पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम को लगी है और 22 करोड़ अवाम इसका बदला लेंगे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि इसमें है, मैं आपसे पहले भी ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के हालात जो हैं कुछ ज़्यादा पॉजिटिव तरफ नहीं जा रहे हैं। शहबाज गिल के अगर मैं बयान की बात करूं तो वो कह रहे हैं कि जिस शख्स को हुजूम से पकड़ा गया था फायरिंग करने के इल्ज़ाम में या फायरिंग करने के शुबे में जिसको पकड़ा गया था उसके कपड़ों का रंग और जिस शख्स से थाने में बयान दिलवाया गया था उसके कपड़ों का रंग मिलता जुलता नहीं है। और फिर साफ नज़र आ रहा है कि उस शख्स का लहजा, उसके लहजे का कॉन्फिडेंस बता रहा है कि उसको कुछ लोग शायद बैक कर रहे हैं, वरना इतने बड़े सियासी लीडर पर कातलाना हमले के बाद जो शख्स गिरफ्तार होता है वो इतना कॉन्फिडेंट कभी नहीं होता। और उसकी वजह तो देखें, वो ये कह रहा है कि ये अजान के वक्त में डेक लगा देते थे। हम देख रहे हैं, इमरान खान साहब के जलसे भी देख रहे हैं, पूरा पाकिस्तान देख रहा है और इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च भी देख रहे हैं। लॉन्ग मार्च का आगाज़ या जलसों का आगाज़ तलावत कलाम पाक से होता है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो पढ़ी जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। रिकॉर्ड पे है कि अगर इमरान खान साहब की तकरीर के दौरान भी किसी वक्त अजान हो जाए तो उस वक्त वक्फा कर लिया जाता है। उस शख्स का ये कहना कि अजान के वक्त ये डेक बजाते थे इसलिए मैंने इमरान खान को कत्ल करने का इरादा कर लिया था, इससे लगता है कि जैसे जो मजहबी जुनूनी है पाकिस्तान में उनको इमरान खान साहब के पीछे लगाने का किसी न किसी तौर पे किसी न किसी जगह पे मंसूबा बन चुका है। ये बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का मंसूबा होगा और हमारी गुजारिश है, दस्त बदस्ता गुजारिश है उन लोगों से जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन हैं कि वो इस रास्ते पे ना चलें। इमरान खान साहब को नॉकआउट करना है आपने तो इमरान खान साहब को आप सियासी तौर पे नॉकआउट करें। ये जो फ़िरका वारियत की या मजहबी मुनाफरत की आग है ये एक दफ़ा भड़क उठी तो इसको बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान में इससे पहले फ़िरका वारियत की आग भड़की थी, बहुत सी जानें उस आग में जलकर खाक हो गई, ख़त्म हो गई। अब इस आग को ना बढ़ाया जाए। एक बात तो तय है कि जिस तब्दीली का इमरान खान साहब जिक्र कर रहे थे वो तब्दीली अब कुछ ज़्यादा दूर नहीं रह गई। और एक अहम सवाल जो मैंने पिछले व्लॉग में भी उठाया था और इस व्लॉग में भी उठाया है कि फैसल वापडा साहब ना किसी सिक्योरिटी एजेंसी के सरबराह हैं, ना किसी सिक्योरिटी एजेंसी में मुलाजिम हैं, ना ही इंटेलिजेंस से उनका कोई ताल्लुक है। उनको कैसे पता चल गया बहुत दिन पहले कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो खूनी होने जा रहा है, वहाँ लाशें गिरेंगी। फैसल वापडा साहब को भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा वो सच हो गया। इस मार्च में अब खून शामिल हो चुका है, लाशें भी गिर चुकी हैं। अगर हम बात करें फायरिंग के वाक़या की तो एक लाश तो गिरी है, तो फैसल वापडा को कैसे पता चल गया था? क्या लाशें गिराने का, क्या खून बहाने का मंसूबा पहले कहीं पे बन चुका था? और इस मंसूबे के बारे में क्या फैसल वापडा साहब को एतमाद में लिया गया था? ये बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त न सिर्फ अहम फैसला साजों का बल्कि पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत का भी पीछा करता रहेगा। अब तक इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह निगहबान।